गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से आज के दिन के अनुसार परमेश्वर के एक पवित्र वचन को बाइबल से पढ़ेंगे और उस वचन पर हम मनन करेंगे। आज का वचन है यशाया 55 का पद संख्या 7। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और पूरी रीति से उसको क्या करेगा, क्षमा करेगा। और प्रेरितों के काम अध्याय 3 के 19 में भी यही लिखा हुआ है कि मन फिराओ और क्या करो, पिता के पास लौट आओ तो तुम्हारे पाप क्या किए जाएंगे, मिटा दिए जाएंगे। जैसा कि आप लगातार न्यूज़ चैनल में और आप चारों तरफ देख रहे होंगे कि आज के वर्तमान समय की जो परिस्थिति चल रही है, ये यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह है, संकेत है। और स्पष्ट रीति से सब कुछ पता चल रहा है, जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ है कि अंत के समय में यीशु मसीह के आगमन के समय में क्या क्या होगा, और वैसा ही हो रहा है। तो वक्त रहते पूर्ण रीति से परमेश्वर के अधीन हो जाएं और अपने पापों को छोड़ के परमेश्वर के सामने अपने सारे अपराधों को स्वीकार करते हुए मन फिराएं, तो प्रभु हमें अवश्य बचाएंगे और हमारे ऊपर प्रभु दया करेंगे और हमारे हर एक पाप अपराध को क्षमा किया जाएगा। लेकिन यदि हम वक्त रहते इन सारे बातों पर ध्यान नहीं देंगे, और क्योंकि वक्त बीतने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता, तो प्रभु यीशु मसीह हमें बार बार अवसर दे रहे हैं। बार बार प्रभु हमें कहना चाहते हैं कि अभी भी वक्त है, लौट आओ, अभी भी वक्त है, तुम्हारे पाप अपराध सब कुछ क्षमा किए जाएंगे। क्योंकि जितने मनुष्य पश्चाताप करते हैं उन पर पवित्र आत्मा उड़ेला जाता है, और पश्चाताप करने के बाद जब पवित्र आत्मा उड़ेला जाता है तो उस वक्त हम अपने जीवन में प्रभु की इच्छा के अनुसार, बाइबल के वचनों के अनुसार ही अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करती है, हमारा मदद करती है पवित्र जीवन जीने में, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने में। लेकिन हमें क्या करना है, सही समय पर अपने आप को पवित्र आत्मा और प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। वक्त रहते हमें पश्चाताप कर लेना है और वक्त रहते मन फिराव करना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम अपने जीवन में मनमानी जीवन जीते जाएं और एक ऐसा वक्त आए कि समय बीत चुका हो। आपने वचन पढ़ा है, बाइबल में लिखा हुआ है कि दोनों डाकू में से एक डाकू ने अंत के समय में पश्चाताप किया, हे प्रभु जब तू अपने राज में आना तो मेरी सुधि लेना। यानी उसने उद्धारकर्ता को, जीवित ईश्वर को, जबकि वो क्रूस पर चढ़ाए गए थे उस वक्त उसने उनकी हंसी नहीं उड़ाई, बल्कि विश्वास किया कि प्रभु अपने राज में मेरी सुधि अवश्य लेंगे और यही उद्धारकर्ता ईश्वर है। इसलिए यदि हर एक मनुष्य अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो सबसे पहले उसे मन फिराव करने की आवश्यकता है और प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को स्वीकार करने की जरूरत है। बाइबल के वचन के अनुसार अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह के आने के जितने चिन्ह हैं वो प्रकट हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मनुष्य पश्चाताप करना नहीं चाहता। मनुष्य आज भी आंखों पर पट्टी बांधे हुए अंधाधुंध जीवन जी रहा है। आज भी मनुष्य मोह माया में पड़ा हुआ है, तेरा मेरा में पड़ा हुआ है, अपना पराया में पड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष जलन डाह बुराइयों में लिप्त है। लेकिन आज भी मनुष्य परमेश्वर के पास लौटना नहीं चाह रहा है। लेकिन वक्त रहते यदि हम ईश्वर को अपने जीवन में स्वीकार कर लें और अपने पापों से तौबा करके मन फेराव कर लें, तो निश्चय ही जैसा कि प्रभु हमें अनंत जीवन देने आए हैं, हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। हम अपने सारे पापों से पश्चाताप करें ताकि हम पापों से बचाए जाएं और प्रभु हमारे सारे अपराधों को और हमारे सारे पापों को क्षमा करे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे और आपके परिवारों को भी, सभी भाई बहन को जय मसीह।